गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं प्रियंका। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी और हैंडराइटिंग की क्लास। तो चलिए, क्लास शुरू करने से पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। क्लास शुरू करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। पेंसिल, शार्पनर, इरेजर एंड सम ब्लैंक पेपर्स। अब आप सोच रहे होंगे कि हैंडराइटिंग में ब्लैंक पेपर्स का क्या यूज़? तो इसका भी एक कारण है। अधिकतर छोटे बच्चों का दिमाग बहुत ब्लैंक होता है, उनके मन में कोई विचार, कोई थॉट्स नहीं होते हैं। लेकिन जब वो स्कूल में जाता है तो उसको एक लाइंस की नोटबुक दे दी जाती है और उसको ये कहा जाता है कि आप हिंदी या इंग्लिश का एक लेटर आप लिखिए और इन दो लाइनों के बीच में ही आपको वो लिखना है। तो वहाँ पर बच्चा कहीं ना कहीं बाउंडेशन फील करता है, लेकिन मेरी इस क्लास में बच्चे बाउंडेशंस फ्री हैं। तो चलिए, देर किस बात की, क्लास शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूँ कि हर किसी चीज़ को सीखने से पहले उसका बेस मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो हम यहाँ पर हमारी हिंदी लिखावट की क्लास में आपका बेस मजबूत करेंगे और उससे हम स्टेप बाय स्टेप हैंडराइटिंग सीखेंगे। मैं आपको डायरेक्ट अक्षर पर नहीं लेकर जाऊँगी। सबसे पहले हम लाइंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, ये है सीधी रेखा। इसको हम बोलते हैं, साधारण भाषा में हम इसको बोलेंगे सरल रेखा, और जब हिंदी में यूज़ करेंगे तो हम इसको बोलेंगे शिरोरेखा, जो कि अक्षर या शब्दों के ऊपर लगाई जाती है। लेकिन हमें इसकी 5 या 10 टाइम हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए, देर किस बात की, आप भी अपनी नोटबुक और पेंसिल लेकर बैठिए और हमारे साथ प्रैक्टिस कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। उसके बाद सेकंड है खड़ी रेखा, जो कि अ, आ, ओ, औ इत्यादि अक्षरों में यूज़ होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद आती हैं हमारी डायगोनल लाइंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं तिरछी रेखा। तो चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हो गई हमारी तिरछी रेखाएं। उसके बाद हम अर्धवृत्त की प्रैक्टिस करेंगे, एक सीधा और एक उल्टा, जो कि हमारे अ, आ, उ, ओ, औ इत्यादि अक्षरों में उपयोग होता है। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं। 1 2 3 4 5। उसके बाद 1 2 3 4 5। हमारी 5 टाइम्स और 10 टाइम्स हमारी प्रैक्टिस हम कर चुके हैं। तो चलिए, आज हमने 5 चीज़ें सीखी हैं। फर्स्ट, सीधी रेखा, सरल रेखा, जिसको हिंदी में शिरोरेखा बोला जाता है, जो कि अक्षर और शब्दों के ऊपर लगाई जाती है। उसके बाद खड़ी रेखा, जो कि अ, आ इत्यादि अक्षरों पे लगाई जाती है। उसके बाद डायगोनल रेखा, जिसको हम डायगोनल लाइंस, जिसको हम तिरछी रेखा बोलते हैं। इसको हम अधिकतर श्र और त्र में उपयोग करते हैं। उसके बाद हमने अर्धवृत्त सीखे हैं, जिनको इन इंग्लिश में बोलते हैं सेमी सर्कल। तो हमने उल्टा और सीधा दोनों की हमने प्रैक्टिस की है, जो कि अ, आ, उ, ओ, औ इत्यादि अक्षरों में उपयोग होते हैं। तो देखा बच्चों, कितनी आसानी से हमने हमारा बेस मजबूत किया, और अभी और भी बाकी हैं, जो कि हम अगली कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।